हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने बात करने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड मैथमेटिक्स और आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसमें कितना डिफरेंस है और कौन कौन से टॉपिक आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में मैच करते हैं, कौन से नहीं करते हैं, इसके बारे में आज अपने बात करने वाले हैं। तो आप ये वीडियो अंत तक देखें ताकि आपको पता चले कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्या सिलेबस है और आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर क्या सिलेबस है। और जो स्टूडेंट दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए ये वाला जो टॉपिक है वो काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि वो पहले जो कॉमन टॉपिक हैं दोनों के, फिर आप देखोगे ना इस तरीके से इसका अध्ययन करोगे, कॉमन टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस अपने करेंगे तो आपको थोड़े बहुत टॉपिक ही अलग मिलेंगे, बाकी सब एक दूसरे में सेम से टॉपिक हैं। तो आज अपने स्टार्ट करते हैं। तो और उससे पहले एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि मैथ जोन 4 एनआर एप्लीकेशन पर हमने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज तैयार करी है, जिसके अंदर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इसके लिए हमने 33 टेस्ट बनाए हैं और आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो है उसके लिए हमने 45 टेस्ट बनाए हैं। आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाके, वीडियो आप देख रहे हैं यूट्यूब का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने मैथमेटिक्स को और बेहतर बना सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं स्टूडेंट अपने दोनों के सिलेबस। मैंने बिल्कुल एक टेबल बनाई है, एक साइड में तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है, ये वाला फर्स्ट ग्रेड है, और इधर सेकंड ग्रेड का सिलेबस रखा है। दोनों का जो कॉमन सिलेबस है उस वो बिल्कुल एक जैसा दिखेगा आपको, जैसे आप देख रहे हो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर जो टॉपिक है कॉमन होने वाले दोनों टॉपिक, इसमें देखो आप यहाँ तक बिल्कुल ये एक दूसरे से मैच करते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, यानी कि आप अगर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की तैयारी कर रहे हो तो इसमें आपको कोई अंतर नहीं मिलेगा। बस फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपको इसमें एक रिंग थ्योरी का जो टॉपिक है वो अलग मिलता है। तो अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो ओनली सेकंड ग्रेड की, तो आपको रिंग थ्योरी नहीं करनी है। अगर आप दोनों की कर रहे हो तो फिर रिंग थ्योरी करते ही आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कंप्लीट हो जाता है, जबकि सेकंड ग्रेड का सिलेबस हमारे तक पास यहाँ तक ही है और जो कि फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के साथ बिल्कुल यहाँ तक मैच करता है। तो इसमें सिर्फ रिंग थ्योरी ही अलग टॉपिक है। फिर उसके बाद में रियल एनालिसिस, ये मैंने ऐड कर दिया है। ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपके पास नहीं मिलेगा आपको, फर्स्ट ग्रेड में नहीं है, ये सेकंड ग्रेड में है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर रियल एनालिसिस नहीं है, सिर्फ सेकंड ग्रेड में है। फिर आते हैं उसके बाद में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ऊपर। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो है आपका ग्रेजुएशन लेवल में बीएससी में भी, इसमें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी है और सेकंड ग्रेड में भी है, बस थोड़ा सा अंतर है। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स प्रॉपर्टी, फिक्स पॉइंट, क्रॉस रेशियो, इनवर्स पॉइंट, ये थोड़े से टॉपिक इसमें अलग हैं, बाकी सेम सही है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला इसमें। फिर उसके बाद में आते हैं कैलकुलस में। कैलकुलस में आपके दो बुक आपके पास मिलेंगी, तो डिफरेंशियल कैलकुलस और एक इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर स्टूडेंट अगर आप देखोगे तो आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, सेम दोनों के अंदर कंप्लीट एक जैसा सिलेबस है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में आ जाते हैं अपने डिफरेंशियल इक्वेशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आरपीएससी सेकंड ग्रेड, ये सेकंड ग्रेड वाली साइड है और ये फर्स्ट ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस इधर है। अब देखो इनमें बिल्कुल भी कोई भी अंतर नहीं है यहाँ तक, ये सेम है, लेकिन इसमें पीडीई यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसने थोड़ा सा अलग से डाल दिया है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फर्स्ट ऑर्डर है, सॉल्यूशन ऑफ बाय लैग्रेंज मेथड, वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर है, आपके सेकंड ग्रेड में वो नहीं है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इसमें ये आपको अलग से करना पड़ेगा। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस है उसमें अपने डिफरेंस बताने की आज आपको कोशिश कर रहे हैं, तो आप ध्यान से देख रहे होंगे वीडियो। तो यहाँ पे आप देखें कि इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों का सेम है। फिर उसके बाद में आ जाते हैं वेक्टर कैलकुलस में। वेक्टर कैलकुलस दोनों का बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में सेम ही मिलेगा आपको। ठीक है, फिर उसके बाद में एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ थ्री डायमेंशन, जो बीएससी वाला पार्ट है,
ये भी दोनों में लगभग सेम है। इसमें ऑर्थोगोनल स्फीयर्स अलग से दिए हुए हैं, बाकी इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, दोनों में ही आप कर लें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वैसे सेम ही है बिल्कुल। फिर उसके बाद में स्टैटिक्स डायनामिक्स। स्टैटिक्स डायनामिक्स जो सेकंड ग्रेड है, ये वाली साइड सेकंड ग्रेड की है और ये हमारे पास है फर्स्ट ग्रेड की साइड है। अब सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में अगर आप डिफरेंस देखने की कोशिश करेंगे, तो इसमें कंपोजिशन एंड रिज़ॉल्यूशन ऑफ कोप्लानर फोर्स, ये बिल्कुल यहाँ तक इसका जो है अपने मोमेंट तक, ये स्टैटिक्स वाला पार्ट यहाँ तक चलता है, ठीक है? ये सेम है दोनों का। अब इसमें ये कुछ बीएससी वाला यानी कि पार्ट जुड़ जाता है, फ्रिक्शन है, वर्चुअल वर्क है कॉमन कैटेनरी है, ये स्टैटिक्स में थोड़ा-सा पार्ट बीएससी का, तो इसमें आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और वेलोसिटी एक्सेलरेशन सिंपल लीनियर मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन लॉ ऑफ मोशन प्रोजेक्टाइल, ये सारा का सारा इसमें भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे। लेकिन थोड़ा-सा इसके अंदर अंतर यहाँ पे आ जाता है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन अलोंग रेडियल ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्शन, अरीय विगरीय त्वरण और स्पर्शरेखीय और अभिलंबित त्वरण, ये वाले इसमें थोड़े से टॉपिक अलग आ जाएँगे। तो ये थोड़ा, ये भी आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन, रेक्टेंगल मोशन अंडर वेरिएबल लॉस, ठीक है? ये थोड़ा-सा अलग मिलेगा आपको, इसमें थोड़ा कम मिलेगा। तो बस स्टैटिक्स और डायनामिक्स में इतना ही अंतर है, ये मैंने ग्रीन इसको कर रखा है, ये वाला पार्ट अलग है इससे। फिर उसके बाद में आते हैं लीनियर अलजेब्रा। अब लीनियर अलजेब्रा जो है वो फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपके पास है, पोस्ट ग्रेजुएशन में है, लेकिन सेकंड ग्रेड में नहीं है, ठीक है? ये सेकंड ग्रेड में नहीं है, फर्स्ट ग्रेड में है ओनली, सेकंड ग्रेड में लीनियर अलजेब्रा नहीं है। इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म एंड स्पेशल फंक्शन जो है, वो भी फर्स्ट ग्रेड में है, सेकंड ग्रेड में नहीं है। फिर उसके बाद में आती है डिफरेंशियल ज्योमेट्री। डिफरेंशियल ज्योमेट्री भी आपकी फर्स्ट ग्रेड में है, सेकंड ग्रेड में नहीं है। यहाँ पे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है और यहाँ सेकंड ग्रेड। फिर उसके बाद में हमारे पास है न्यूमेरिकल एनालिसिस। अब न्यूमेरिकल एनालिसिस दोनों में ही आपको मिल जाएगा। न्यूमेरिकल एनालिसिस इधर डिफरेंस इक्वेशन है, इधर वाली साइड सेकंड ग्रेड की तरफ, ठीक है? ये फर्स्ट ग्रेड है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्या रहता है स्टूडेंट कि डिफरेंस इक्वेशन आपके पास नहीं है। डिफरेंस इक्वेशन जो है वो नहीं है फर्स्ट ग्रेड में। न्यूमेरिकल एनालिसिस लगभग दोनों का सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक तो छोटा-मोटा कोई टॉपिक अलग होगा तो कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल एक जैसा ही सिलेबस। यहाँ पे थोड़ा-सा डिफरेंस आता है इनमें, ये देखो आप, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट वेरिएबल कोएफिशिएंट, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन, रेगुलर फाल्सी मेथड, ये वाला फर्स्ट ग्रेड में नहीं है। इधर मैंने रेड कर रखे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान से इसको देख लेंगे। ये वाले फर्स्ट ग्रेड में नहीं है, जबकि सेकंड ग्रेड में है। फिर उसके बाद में ऑप्टिमाइजेशन के नाम से हमारे पास टॉपिक है, जिसको बीएससी सेकंड ग्रेड में लीनियर प्रोग्रामिंग के नाम से है। इनमें भी डिफरेंस है। यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन से पढ़ते हो लीनियर प्रोग्रामिंग, वहां से सीधा ये कॉन्वेक्स सेट से पढ़ना शुरू कर देता है। ये कॉन्वेक्स सेट ये वाले उसमें भी है, सेकंड ग्रेड में भी है, लेकिन थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा पार्ट आ जाता है, यहाँ तक इंट्रोडक्शन आ जाता है इसका बेसिक लेवल से सेकंड ग्रेड में। इसमें टेक्निक कॉन्वेक्स सेट से सीधा चलता है, दियर प्रॉपर्टी सिंप्लेक्स मेथड आ गया। फिर उसके बाद में इसमें जो अलग आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है, इसमें गेम थ्योरी आपकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी है, मिनिमम मिनिमैक्स एंड मैक्समिन क्राइटेरिया है, टू पर्सन जीरो सम गेम है विद सैडल पॉइंट है, यानी गेम थ्योरी का पूरा टॉपिक इसमें अलग से आ जाता है, आपके फर्स्ट ग्रेड में है, सेकंड ग्रेड में ये कुछ नहीं है। तो उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट सीनियर लेवल पे आ जाते हैं। अब इसमें सेकेंडरी लेवल का नंबर सिस्टम है सेकंड ग्रेड में, जबकि ये फर्स्ट ग्रेड में कोई भी इस टाइप का कोई टॉपिक है हमारे पास नहीं मिलेगा। इसमें आपको ज्योमेट्री भी आपके पास आ जाएगी, नंबर सिस्टम आ जाएगा 9th-10th का, एरिया, वॉल्यूम दोनों फाइंड करने हैं। ये सेकंड ग्रेड में है, फर्स्ट ग्रेड में नहीं है। फिर उसके बाद में अलजेब्रा के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे देखेंगे आप, ये वाला, ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर, ठीक है?
थोड़ा-सा डिफरेंस है इसमें, बाकी इसमें नहीं है कुछ ज़्यादा, सेम ही है बाकी तो सारा। ये वाला पार्ट थोड़ा-सा अलग है। इसमें पॉलिनोमियल है, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से शुरू होता है। इसमें कोई ज़्यादा बड़ा अंतर आप नहीं कह सकते क्योंकि इतना तो आपको चल ही जाएगा। फिर उसके बाद में मैट्रिक्स डिटर्मिनेट है, इधर भी दोनों में सेम है ये, दोनों में ही है आपके ये, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी है और सेकंड ग्रेड में भी है। फिर उसके बाद में सेट रिलेशन फंक्शन दोनों में ही मिल जाएगा आपको, थोड़ा बहुत अंतर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, ये आप देख लेंगे। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैसे भी हमें फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड दोनों में के लिए करना ही है, ठीक है? तो वो हम दोनों में करेंगे ही। ट्रिग्नोमेट्री देखो आपके पास सेकंड ग्रेड में है, फर्स्ट ग्रेड में आपकी ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक नहीं मिलेगा आपको। फिर उसके बाद में एनालिटिक ज्योमेट्री जो है, दोनों में ही है, बिल्कुल सेम सी है, कोई अंतर नहीं है ज़्यादा बड़ा। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री दोनों में ही है, कोई अंतर नहीं है। वेक्टर अलजेब्रा दोनों में ही है, कोई अंतर नहीं है। कैलकुलस दोनों में ही है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी दोनों में है। इस प्रकार से थोड़ा बहुत सिलेबस ही आप कह सकते हो, 80% सिलेबस आप कह सकते हो कि एक जैसा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो दोनों की तो आप बेधड़क होके कर सकते हो। सेम साइज सिलेबस है लगभग-लगभग, कुछ टॉपिक मैंने आपको बता ही दिए, कुछ तो एमएससी के टॉपिक हैं, जो अलग हैं जो। एक तो एमएससी के टॉपिक, एमएससी का जो पार्ट है, उसके टॉपिक हैं 2-3, ठीक है? और इधर से ये तो फर्स्ट ग्रेड में थोड़े एक्स्ट्रा मिल जाएँगे आपको। और इधर से जो सेकंड ग्रेड है इसमें 9th-10th का जो सिलेबस है वो थोड़ा-सा ज़्यादा डिफरेंस है। एक ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा-सा है, वो आपको देखना पड़ेगा अलग से, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में। इस प्रकार से आप इसको तैयार कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप अपनी एप्लीकेशन मैथ ज़ोन 4 एनआर के नाम से है, जिस पे टेस्ट सीरीज़ है, आप उस टेस्ट सीरीज़ को जॉइन कर सकते हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें हमने 33 टेस्ट हैं और जो सेकंड ग्रेड की उसमें 45 टेस्ट हैं। तो दोनों ही टेस्ट सीरीज़ बढ़िया हैं, इसमें आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल जो है वो भी मैथ ज़ोन 4 एनआर के नाम से, उसको आप जॉइन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप आप जॉइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से आप अपनी तैयारी शुरू करें। धन्यवाद।